तब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपने सिर्फ मेहनत करना है, डबल ड्यूटी करना है बीवी बच्चों को खुश करने के लिए। आपसे मैं इल्तिजा करता हूं, वही मेहनत अगर आप लोग अब कर लें तो आपके सैलरीज 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर से क्रैक आएगा ना, अंडा तोड़ रहे हो आप उसको, तो अंदर जो जान है उसकी मौत हो जाएगी। When I was of your age, rather when I was at school, I already decided not to appear for CA because it was told that CA is the very tough exam. One has to spend about 18 hours to crack that exam. Then I already decided that in my lifetime I am not going to appear for that CA because I cannot study 18 hours. अब इसके बाद दूसरा जो चैलेंज था मेरे पास वो था नीट। उस वक्त में नीट तो नहीं था, स्टेट एग्जाम्स हुआ करते थे, एमसेट होता था हमारे पास में साउथ इंडिया में। वहां से भी भाग निकला क्योंकि स्कूल में कोई विजन नहीं था मेरा। आई वॉज सेंट ओवर देयर, आई डिड नॉट गो देयर। 2 चीजें बहुत मायने रखती है लाइफ में। एक, कोई भी इदारे में जब बंदा एडमिशन लेता है तो उसमें 2 चीजें देखी जानी चाहिए, मैं यहां आया हूं या मुझे भेजा गया है। समझ आ रही है बात आप लोग को? खुद से सवाल करें, क्या मैं यहां आया हूं या फिर मुझे भेजा गया? तो जब मैंने ये सवाल मुझसे किया था तो मुझे जवाब मिला कि 100% मैं या नहीं आना चाह रहा था, मुझे भेजा गया है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग इनमें से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होंगे ना? आप लोग नॉन वेज कितने हैं? रेज योर हैंड्स। ऑमलेट खाए कभी? रेज योर हैंड। अच्छा, अंडे का क्या प्राइस है, दाम? 8 रुपए है यहां पर। अच्छा, अंडा जो होता है ना उसमें से चूजा निकलता है, बच्चा जो निकलता है चूजा कहते हैं उसको हम लोग। वो कितने दिन के बाद निकलता है अंडे में से? कोई आइडिया है? वेरी गुड, वंडरफुल, गुड आंसर, माशाल्लाह। 21 to 24 डेज प्रोसेस होता है वो लिक्विड होता है उसमें, दैट टेक्स द शेप ऑफ चूजा। 21 डेज इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उसमें से एक चूजा निकलता है। अगर मुर्गी जो होती है ना, हैन, वो चाहती है कि मैं मेरे बच्चे को जल्दी देख लूं और वो अंडा क्रैक करे, तो उसमें से बच्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं कि व्हेन एन एग क्रैक्स फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन एन एग क्रैक्स फ्रॉम आउटसाइड, द लाइफ इनसाइड डाइज। अंदर जो जान है उसकी मौत हो जाती है। Whereas the same egg, if it cracks from inside, a new life begins. समझ आई नहीं कि बात आप लोग को? क्रैक हो रहा है, क्रैक एक बाहर से हो रहा है, क्रैक एक अंदर से हो रहा है। क्रैक बाहर से जो क्रैक हो रहा है वो आउटसाइड फोर्स से हो रहा है। वो टीचर्स कर रहे हैं या पेरेंट्स कर रहे हैं कि तुझे पढ़ाई करनी है, सुबह 5 बजे जगा रहे हैं आपको, चलिए ट्यूशन जाइए। फिर स्कूल कॉलेज आते ही हेड टीचर्स आप पर हावी हो जा रहे हैं, चलिए फोन स्विच ऑफ करिए, क्लास में बैठिए, पढ़िए। ये सब फोर्स है। ये फोर्स कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से क्रैक आएगा ना, अंडा तोड़ रहे हो आप उसको, तो अंदर जो जान है उसकी मौत हो जाएगी। और वही अंडा, द सेम एग, इफ इट क्रैक्स फ्रॉम इनसाइड, अ न्यू लाइफ बिगिंस। और जब क्रैक अंदर से बन रहा है तो बाहर भी क्रैक होगा ही, लेकिन पहले लकीर कहां से आ रही है वो क्रैक की? अंदर से। तो अंदर जो जान है, एक नई जान पैदा होगी वहां से। तो इससे कुछ समझ आया आप लोग को? क्या समझ आया? हाँ जी, एक, हाँ, सबर, ये भी बहुत सही है। सबर करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन खाली बैठे रहने से नहीं मिलेगा। सबर को लेकर आप घर में बैठे रहें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उर्दू के कुछ फ्रेजेस बोलूंगा मैं, आधे मैं बोलूंगा, आधे आपने बोलना है, कंप्लीट आपने करना है, ठीक है?
असल में जो बोलना चाह रहा हूं वो बाद में बोलूंगा, उससे पहले आसान वाला बोलूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना? घर की मुर्गी, हाँ ये तो सबको मालूम है ना, ये नहीं बोलने वाला था मैं। अब जो बोलूंगा मैं वो उसे कंप्लीट करिए आप। कर मेहनत, कंप्लीट करिए इसको। आप कुर्ते पजामे में हैं, आप शायद करेंगे इसको। कर मेहनत, खा नेमत। कर मेहनत, खा, खाना है ना, नेमत। नेमत मतलब अल्लाह के दिए हुए तोहफे। बच्चा पैदा हुआ तो ये अल्लाह की नेमत है बोलते हैं हम लोग। फल बने हैं ना, इतने सारे फ्रूट बने हैं, तो ये नेमत है अल्लाह की, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। वो गिफ्ट लेने के लिए मेहनत, पहले क्या आ रहा? कर मेहनत, खा नेमत। पहले मेहनत करें तो फिर अल्लाह की नेमतें मिलेंगी आपको। आप सोए पड़े हुए रहेंगे तो अल्लाह की नेमतें नहीं आएंगी, अल्लाह के गिफ्ट्स नहीं आएंगे आपको। वो गिफ्ट्स लेने के लिए आपने क्या करना है? मेहनत करना है। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को कामयाबी मिलती है। सिर्फ बैठे रहेंगे आप, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत करें आप लोग अपनी जिंदगी में। और मेहनत कौन सी एज में करना है तभी करें मेहनत। 40 साल के जितने भी लोग होजाई में हैं या हिंदुस्तान में हैं, उनसे जाकर पूछें आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो वो लोग कहेंगे कि काश मैं कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर लेता तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। वो लोग नौकरी के लिए तड़पते हैं, मैं 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, कुछ भी काम करूंगा मैं, 18 आवर्स करूंगा। आज 18 आवर्स काम कर भी रहे लोग, सैलरी मुश्किल से 15,000 20,000 मिल रही है उनको। वही 18 आवर्स इस एज में आप लोग किताबें लेकर मेहनत करेंगे तो ऐसे इंसान बनेंगे आप। समझ आ रही है आपको? अचीवर बनोगे आप। मेहनत 40 इयर्स का बंदा भी कर रहा है, मेहनत एज ए स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। कब मेहनत करोगे आप, ये मायना रखता है। अच्छा, 40 इयर्स के बाद आपने बाय हुक और क्रूक आपने मेहनत करना ही करना है, क्योंकि आपको एक बीवी होगी और 2-4 बच्चे होंगे। अब जिसके घर में एक बीवी है और 2-4 बच्चे हैं और जाती घर नहीं है, रेंटेड हाउस पर हैं आप घर बैठ नहीं सकते घर में, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 4 बच्चों को पढ़ाना, 4 बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बीवी, फिर अगर वालिदैन बीमार निकले तो वालिदैन का इलाज कराना, ये 20-25 हजार में हो पाएगा? आंसर मी प्लीज, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। और वो जो 4 बच्चे हैं ना, वो लोग 7th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो चारों बच्चों को भी मोबाइल फोन चाहिए, उसमें 2 बच्चों को बाइक भी चाहिए। तो आप लोग 20-25-30 हजार में कैसे चलाओगे? फ्यूचर में घर चला ही नहीं सकते आप लोग। आने वाले जमाने के जो आपके बच्चे होंगे ना, वो आपसे तेज तर्रार निकले, बहुत तेज होंगे, उनके ख्वाहिशात भी वैसे ही रहने वाले हैं। तब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपने सिर्फ मेहनत करना है, डबल ड्यूटी करना है बीवी बच्चों को खुश करने के लिए। आपसे मैं इल्तिजा करता हूं, वही मेहनत अगर आप लोग अब कर लें तो आपके सैलरीज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी हो सकते हैं।